नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार की ज़ेर सदारत काबीना कमेटी बराए बैनुल हुकूमती तिजारती लेन देन का जायज़ा इजलास इस्लामाबाद एयरपोर्ट के इंतज़ाम और ऑपरेशंस की आउटसोर्सिंग के लिए गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट फ्रेमवर्क पर गौर। केस को दोबारा कमेटी के सामने पेश करने की हिदायत। रेलवे प्रोजेक्ट का भी जायज़ा लिया। काबीना कमेटी का रेलवे में तिजारती कार्गो की नकलो हरकत को आसान बनाने पर भी गौर। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक डार और अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारिजा जेहून बैरमॉफ के दरमियान टेलीफोनिक राबता, दोनों रहनुमाओं के माबैन बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दो तरफ़ा ताआवुन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और अज़रबैजान के दरमियान स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को सराहा। पाकिस्तान और अज़रबैजान के दोस्ताना रवाबित को मज़ीद वुसअत देने के अज़्म का इआदा। दोनों रहनुमाओं का अक़वाम मुत्तहिदा और OIC समेत आलमी फ़ोरम्स पर फ़आल ताआवुन पर इत्मीनान का इज़हार। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान बामकसद और तामीरी मुज़ाकरात हुए हैं। बाहमी तिजारत के साथ सरमायाकारी पर भी बात हुई है। इन मुज़ाकरात का नतीजा दोनों ममालिक के माशी ताल्लुकात में इस्तेहकाम के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अमरीकी हुक्काम के साथ मुलाकात के बाद गुफ्तगू। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत व नशरियात अताउल्लाह तारड़ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के दरमियान मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल और मीडिया के मुस्बत किरदार पर तफसीली तबादला ख्याल। कौमी मफाद के तहत इदारा जाती हम आहंगी को मज़ीद फ़रोग़ देने पर भी जोर। दोनों वज़रा का रियासती बयानियों को मजबूत बनाने, अवाम में एतमाद की फ़ज़ा कायम रखने और सोशल मीडिया पर गुमराहकुन मालूमात के तदारुक के लिए मरबूत हिकमत अमली अपनाने पर इत्तेफ़ाक़। मार्का हक़ पर ISPR की मुफस्सल डॉक्यूमेंट्री जारी। हक़ाइक़ पर मबनी डॉक्यूमेंट्री को नाज़रीन की जानिब से ख़राज तहसीन। भारतीय शहरी पहलगाम वाक़े को फ़ाल्स फ्लैग ऑपरेशन कह रहे हैं, जबकि ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर सख्त सवालात उठा रहे हैं। भारतीय शहरियों का पहलगाम वाक़े के ज़िम्मेदारों को हटाने का मुतालबा। भारत की जानिब से मासूम लोगों को निशाना बनाने और मसाजिद को नुकसान पहुँचाने के शवाहिद भी डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा। Something I'm very proud of. We stopped a lot of wars, and these were serious. You had India, Pakistan, that was going, and in fact, planes were being shot out of there. Four or five, but I think 5 jets were shot down actually. And Lindsay, that was getting worse and worse, wasn't it? That was looking like it was going to go. These are 2 serious nuclear countries, and they were hitting each other. You know, it seems like a new form of warfare. अमरीकी सदर की जानिब से पाक फ़ज़ाइया के हाथों भारत के 5 जहाज़ गिरने की तस्दीक। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सूरत हाल बदतर हो रही थी। भारत के 5 जंगी तैयारे मार गिराए गए। तब मैंने दोनों मुल्कों के दरमियान जंग रुकवाई। पाकिस्तान और भारत एटमी जंग की जानिब बढ़ रहे थे। हमने जंग को तिजारत के जरिए हल किया। डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब। बरतानवी जरीदे द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट में भारतीय फ़ज़ाइया की इबरतनाक नाकामी की क़लई खुल गई। मोदी हुकूमत की पर्दापोशी और भारतीय फ़ज़ाइया की जंगी हमाकतें बेनकाब। पाकिस्तान ने मार्का हक़ में भारतीय फ़ज़ाइया के जदीद तैयारे गिराकर दुश्मन की ताकत का गुरूर खाक में मिला दिया। भारत के कम अज़ कम 5 तैयारे तबाह हुए, जिनमें महंगे राफेल भी शामिल थे। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के अवाम आज यौम अलहाक़ पाकिस्तान मना रहे हैं। भारतीय तसल्लुत से आज़ादी तक जद्दोजहद जारी रखने के अज़्म की तजदीद। 19 जुलाई 1947 को रियासती अवाम ने अपना मुस्तक़बिल पाकिस्तान के साथ वाबस्ता कर लिया था। मकबूजा वादी में भारतीय फ़ौज की रियासती दहशतगर्दी में मज़ीद 3 नौजवान शहीद। मकबूजा कश्मीर की मुस्लिम अक्सरियती शनाख्त को अक़लियत में तब्दील करने की मज़मूम भारतीय कोशिशें कभी कामयाब नहीं होंगी। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस। यौम अलहाक़ पाकिस्तान कश्मीरी अवाम की इज्तिमाई सोच और पाकिस्तान से फितरी रिश्ते की रोशन अलामत है। कश्मीरियों के लाजवाल कुर्बानियों की 1947 में शुरू होने वाली दास्तान आज भी जारी व सारी है। कश्मीरियों की तीसरी नस्ल भी अपनी हक़ खुद इरादियत के हुसूल के लिए पुरअज़्म है। पाकिस्तान के अवाम कश्मीरियों की सफारती, अखलाक़ी और सियासी हिमायत जारी रखेंगे। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का यौम अलहाक़ पाकिस्तान के मौके पर पैगाम।
صوبہ خیبر پختونخوا میں کرپشن کا بازار گرم، پی ٹی آئی دور حکومت میں کوہستان میں کرپشن میگا سکینڈل، نیب کی 40 ارب روپے کی کرپشن سکینڈل میں 8 اہم ملزمان کی گرفتاری، گرفتار ہونے والوں میں 2 سرکاری افسر، 2 بینکرز اور 4 ٹھیکیدار شامل، گرفتار افراد نے جعلی بلنگ اور ترقیاتی فنڈز کی منی لانڈرنگ کی، نیب کی جانب سے چھاپوں کا سلسلہ جاری، مزید گرفتاریاں بھی متوقع۔ پنجاب میں اربن فلڈنگ پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ مانسون بارشوں کے دوران ضلعی انتظامیہ نے بہتر انداز میں کام کیا۔ مانسون بارشوں کے دوران 119 کے قریب اموات ہوئیں، 1594 لوگوں کو ریسکیو کیا گیا۔ بارشوں کے اثرات سے بچاؤ کے لیے آگاہی فراہم کرنے میں میڈیا اپنا کردار ادا کرے۔ سیکرٹری ایمرجنسی سروسز ڈپارٹمنٹ پنجاب ڈاکٹر رضوان نصیر کی نیوز کانفرنس۔ مانسون بارشوں کا چوتھا سلسلہ کل سے شروع ہو رہا ہے۔ 25 جولائی تک پنجاب کے بیشتر اضلاع میں بارشوں اور آندھی کی پیش گوئی۔ دریاؤں کے بالائی علاقوں میں بارشوں کے پانی کے بہاؤ میں غیر معمولی اضافے کا خدشہ، پنجاب بھر کی انتظامیہ ہائی الرٹ۔ دریائے سندھ میں تربیلا اور کارا باغ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب، چشمے کے مقام پر اونچا درجے کا سیلاب کا خدشہ، انتظامیہ کو الرٹ جاری، ڈی جی پی ڈی ایم میں۔ کل سے ملک کے مختلف علاقوں میں مزید بارشوں کا الرٹ جاری، مرطوب ہوائیں سندھ اور ملک کے بالائی علاقوں میں داخل ہو رہی ہیں۔ سندھ کے مختلف علاقوں میں بارش کا امکان۔ خیبر پختونخوا میں 21 سے 25 جولائی کے دوران مختلف علاقوں میں بارشوں کی پیش گوئی۔ راولپنڈی، مری، گلیات، اٹک، چکوال، جہلم، منڈی بہاؤدین اور گجرات میں بارش کا امکان۔ برساتی ندی نالوں میں طغیانی اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ نہتے فلسطینیوں پر صہیونی بربریت جاری، غزہ کے مختلف علاقوں پر اسرائیلی فورسز کی بمباری اور فائرنگ، 50 فلسطینی شہید، 100 سے زیادہ زخمی۔ شہید ہونے والوں میں خوراک کے منتظر 32 فلسطینی بھی شامل۔ غزہ میں کھانے پینے کی اشیاء کی شدید قلت، قحط کی صورتحال، ہسپتالوں میں ادویات اور ایندھن تیزی سے ختم ہو رہا ہے، عالمی ادارہ صحت۔ شام اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی پر اتفاق، شام کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے کا اعلان، تھامس بریک کی شام کے قبائلی گروپوں سے بھی ہتھیار ڈالنے کی اپیل۔ شام اور اسرائیل کا جنگ بندی معاہدہ ترکیہ، اردن اور دیگر ہمسایہ ممالک کی حمایت سے ممکن ہوا۔ شام کے تمام مسلح گروپ ہتھیار ڈالیں اور پرامن شام کی تعمیر کے لیے متحد ہو جائیں، تھامس بریک کا ٹویٹ۔ سویدا میں متحارب گروپوں کے درمیان لڑائی میں اب تک 260 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، سرکاری حکام۔